जे कैसे है गए हो? पीछे हो जाइए सब। दादी जी, इसमें केरोसिन और बारूद मिलाया गया है। केरोसिन बारूद? क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ सब घर वाले हैं, ऐसा कौन करेगा? और कौन करेगा? ये सब मिश्री का किया धरा है। वानी दीदी, मैडम, हम ऐसा क्यों करेंगे? राघव और उसके परिवार के सामने महान बनने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो मिश्री। तुम बहुत शातिर हो मिश्री। हमला भी तुमने खुद किया है और अब रक्षा कवच भी खुद ही बन रही हो। वानी, कोई समझे या ना समझे, तुम्हारी हर चाल मैं अच्छे से समझती हूँ। ठीक है, अगर ये सच है तो हमारे हाथों से केरोसिन की गंध आएगी। लीजिए, सूंघिए हमारे हाथों को। और इसके बाद सबके हाथों की जांच होगी, क्योंकि जिसने भी ये किया है वो यही है और उसके हाथों से केरोसिन की पक्का गंध आ रही होगी। जय बात तो सही है, केरोसिन की गंध जल्दी ना जाती है। भाई, मैं तो जांच कराने के लिए तैयार हूँ। चल, सबसे पहले मेरे हाथों की जांच कर। ये क्या बकवास है? इस नौकरानी ने एक तमाशा किया और हम सब उसमें शामिल हो गए। मैं कह देती हूँ, अपनी बकवास बंद कर, क्योंकि अब हम में से कोई सुनने वाला नहीं है। चित्रा, वो ये तमाशा नहीं है, राघव जी पर हमला हुआ है। आप इस बात को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती है? जांच होगी। अभी के अभी और यहीं के यहीं, ताकि जिसने भी ये किया है वो सबके सामने आ जाए। राघव जी, पहले हमारे हाथों की जांच कीजिए। लल्ला, ले मेरे हाथों की जांच कर। पानी का हाथ जांचने की क्या जरूरत है? वो तो तेरी पत्नी बनने वाली है, बनने का वाली है, समझ ले, बनी गई है। आज वानी पर शक करना, इसका मतलब तुम्हें उसके प्यार पे कभी भरोसा था ही नहीं। जितना प्यार वानी तुमसे करती है, जिंदगी में कोई भी नहीं कर सकता। हम एक नौकरानी है, हमारी जांच हुई, घर के बड़े, दादाजी, दादी जी, माँ, बाकी सबकी हाथों की जांच हुई। किसी के हाथों से केरोसिन की गंध नहीं आई, तो आप दो ही बचे। तो क्या इनकी जांच नहीं होनी चाहिए? और इससे भरोसा टूटेगा नहीं, बल्कि आगे जिंदगी में राघव जी के मन में कोई सवाल नहीं आएगा। सही कह रही हो मिश्री, जाके मन में चोर है, वही जांच ना कराओ। अब पुलिस से भागी हुई मुजरिम दूसरों पर उंगली उठाएगी। आपकी नजर में हम मुजरिम होंगे, पर हमारी नजर में हम सही है। हमने तो हमारे हाथ पीछे नहीं किए। वानी, फर्जी क्या है चेक कराने में? अगर मैंने चेक कर भी लिया तो क्या ही हो जाएगा?
मैंने किया है ये। हाँ, मैंने ही किया है। चाहो तो चेक कर लो। क्यों आंटी, क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि बार बार तुम सिर्फ इस कौम वाली की साइड लेते हो। आज भी वानी का साथ देना चाहिए, पर नहीं, इसी नौकरानी का साइड ले रहे हो। तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया, ताकि तुम्हें मेरी वानी की अहमियत पता चल सके। मम्मी, मैं लड़ रही थी ना अपनी लड़ाई। मैं भी चाहती हूँ राघव मेरा प्यार समझे, पर ऐसे नहीं। अरे हम तो सोच भी ना सकते कि तुम राघव को चोट पहुंचाओगे। गुड़िया, तूने ऐसा क्यों किया? कल्पना, जो कुछ भी हो, राघव और वानी अपने ही बच्चे हैं। तुम उनके साथ ऐसा करने का सोच भी कैसे सकती हो? अब बस, अब आप इस घर में नहीं रह सकती। वानी, राघव के साथ साथ आप मेरी भी मुजरिम हैं, और मैं आपको इसके लिए कभी माफ नहीं कर सकती। वानी, वानी रुक जा। वानी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझे तो भरोसा ही ना हो रहा है कि गुड़िया ने ऐसा क्यों है। अरे क्यों क्यों है? अभी मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, पर मम्मी ने अपने मुंह से ये बात कही है। अब मैं आपको क्या कहूँ? राघव, मम्मी की तरफ से आई एम रियली सॉरी। वानी बेटा, ऐसे रोते ना है, जा में तेरी कोई गलती ना है। हाँ वानी, जो होना था सो हो गया, अब भूल जाओ सब। कैसे भूल जाओ आंटी? अगर आज राघव को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? लेकिन वानी, राघव ठीक है ना? प्लीज अब तुम रोना बंद कर। मैं कैसे रोना बंद कर दूं बुआ? आज राघव को चोट पहुंच सकती थी। मेरी लाइफ में तो सब कुछ खराब ही हो रहा है। इतना खुशी का दिन था और मेरी मम्मी ने मेरी सारी खुशियां छीन ली। वैसे देखा जाए तो कल्पना ने कुछ गलत नहीं किया वानी। जब से मिश्री यहाँ आई है, कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है। दीमक की तरह हमारे घर की खुशियों को चिपक गई है। कल्पना ने सिर्फ इस दीमक को हटाने की कोशिश की, ताकि तुम दोनों के रिश्ते में कोई दरार ना पड़े। लेकिन देखो इस लड़की को, इतनी बेशर्म है, ये जानते हुए भी कि यहाँ इसकी जरूरत ही नहीं है, फिर भी झूठ बोलकर वापस इस घर में आ गई है। अच्छा बदला लिया तूने, हमारी अच्छाई का, हमारे प्यार का। अरे हमने तुझे सहारा दिया और तूने इस घर की खुशियां, सुख, चैन, शांति सब कुछ छीन लिया, और उससे भी दिल नहीं भरा। अब मेरे और राघव की खुशियां बर्बाद करने में तुली है। आखिर चाहती क्या है तू? और इस घर में अभी तक है क्यों? अपने पति के पास क्यों नहीं जाती? एक बार राघव जी ठीक हो जाए, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे।
क्यों? अभी क्यों ना जाएगी? अरे राघव का ख्याल रखने के लिए बाकी पत्नी है यहाँ। दादी जी, राघव जी ने हमें अपनी जिम्मेदारी मानकर हम पर बहुत एहसान किए और उस एहसान का कर्ज उतारने के लिए हम यहाँ रुकना चाहते हैं। कर्ज उतारना है या वानी और राघव को दूर करना है? नहीं। बस करो मिश्री, तुम्हें किसी को कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है ये सब? जब मैंने कह दिया कि मिश्री यहाँ रहेगी तो बार बार इस बारे में बात क्यों हो रही है? जो गलती हुई है वो वानी की मम्मी से हुई है, उसमें मिश्री का क्या कसूर? उनकी गलती का जिम्मेदार हम मिश्री को कैसे ठहरा सकते हैं? राघव, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। गलती मेरी मम्मी की थी, इसलिए मैंने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। राघव, मैं सब कुछ खो सकती हूँ, पर मैं तुम्हें नहीं खो सकती। I love you, राघव। I love you। प्लीज मुझसे दूर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी राघव। प्लीज, I love you, I love you। वानी, सब है यहाँ पर। देखो, हम सबको पता चल गया कि तुम राघव से बहुत प्यार करती हो, बताने की जरूरत नहीं है। जी बुआ जी। चले। कैसी लग रही हो? वानी, तुम इतनी रात में इतना रेडी क्यों हुई हो? क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। अब हम हस्बैंड वाइफ बनने जा रहे हैं, तो ये मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल है। सॉरी मॉम, राघव जी को दवाई देना है। तमीज नहीं है तुम्हें? एक हस्बैंड वाइफ के कमरे में बिना नॉक के घुसे जा रही हो। सॉरी दीदी। दीदी नहीं, वानी मैडम और राघव सर। कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें? सॉरी, और राघव जी के दवाई का समय हो गया। दवाई मैं दे दूंगी, जाओ यहां से। वहां क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। राघव, ग्लास पकड़ो। ये लो दवाई। ये क्या किया तूने? आप गलत दवाई देने जा रही थी। मैं गलत दवाई दे रही थी या तूने जानबूझकर गलत दवाई रखी थी? तू मुझे सिखाएगी क्या सही है क्या गलत है? मैं जानती हूं कि राघव के लिए क्या बेस्ट है।
क्या चल रहा है यहाँ? बाहर तक आवाजें आ रही हैं। आंटी देखिए ना, इस मिश्री की हमारी जिंदगी में घुसने की आदत जैसे खत्म ही नहीं हो रही है। राघव को दवाई देने से मुझे रोक रही थी। तुम ये दवाई दे रही थी वानी? हाँ आंटी, डॉक्टर ने यही दी थी। नहीं वानी, ये दवाई नहीं देनी थी। इस दवाई से राघव को एलर्जी है। इसके रिएक्शन से उसे दिल का दौरा पड़ सकता था। ये तो कल वापस करनी थी। सॉरी वानी मैडम, सॉरी राघव सर। अगली बार से हम दरवाजा खटखटा कर ही अंदर आएंगे। मिश्री ने तुम्हें रोककर क्या गलत किया? अगर वो तुम्हें नहीं रोकती तो आज राघव की तबीयत फिर से खराब हो जाती। ऐसी लापरवाही। रियली सॉरी आंटी, आज इतना सारा स्ट्रेस हो गया कि मुझसे गलती हो गई। पर आगे से ध्यान रखना, क्योंकि राघव को संभालने की जिम्मेदारी तुमने खुद ली है। राघव, गुस्सा हो मुझसे। आई एम सॉरी ना। देखो ना, आज इतना कुछ हो गया। मम्मी से मेरा रिश्ता टूट गया, बस इसी वजह से। आई एम सॉरी, प्लीज। मैंने मुझे बहुत तेज नींद आ रही, तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं जानती हूँ राघव, ये तुम नहीं वो जहर बोल रहा है जो मिश्री ने भरा है तुम्हारे दिमाग में। पता नहीं कब पीछा छूटेगा इस मिश्री से। यही तो चाहता था मैं कि वानी और मेरी शादी हो जाए, और अब जब हो गई है तो फिर क्यों मैं वानी को खुद के करीब महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। वानी दीदी इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? वो जानती है ना कि राघव जी की कितनी तबीयत खराब है। कुछ तो है जो सही नहीं है। ये लो दवाई। दीदी तो कहती है कि वो राघव जी से बहुत प्यार करती है, लेकिन प्यार में लापरवाही नहीं होती, प्यार में तो समर्पण होता है। तो फिर कैसे दीदी को ये ख्याल नहीं आया? कैसी गलतियों से राघव जी की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। आई एम सॉरी मम्मी, मैंने सबके सामने आपको कितना कुछ सुनाया। आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू सो मच कि आपने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया और मुझे बचा लिया। वानी, तू मेरा बच्चा है। जितना प्यार तू राघव से करती है ना, उससे कई गुना ज्यादा प्यार तेरी मम्मी तुझसे करती है। ये तो कुछ भी नहीं है। तुझ पर लगा हर इल्जाम में अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूं। अगर आप ये इल्जाम अपने ऊपर नहीं ले लेती तो राघव को मेरी सारी सच्चाई पता चल जाती और हमारा बदला शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। इस परिवार से तो बदला हर हाल में लेना है। हाँ मम्मी, बदला तो मैं लेकर रहूंगी इस पूरे परिवार से। राघव के पापा ने आपके साथ जो भी किया था, इसकी सजा इस परिवार को मिलेगी। पार्वती आंटी को और इस पूरे परिवार को आपके बहाए हुए एक एक आंसू की कीमत चुकानी पड़ेगी, और इस सजा को देने का जरिया बनेगा राघव। वही बनेगा मेरा मोहरा।